10 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और जो है विरोधी जो है अपना विरोध जताएंगे, लेकिन सत्ता पक्ष जो है कितना जो है समस्याओं, आम जनों की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को उठाती है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। राजेश जी, 10 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, तो सत्ता पक्ष के लोग कितना जो है आम जनों की समस्याओं को उठाएंगे? देखिए, 10 जुलाई से जो मानसून सत्र है बहुत छोटा सत्र है, लेकिन इसमें जो जन उपयोगी कार्य हैं उसके लिए सरकार बेहतर से बेहतर क्या क्या कदम उठा सकती है, क्या किन किन योजनाओं को ला सकती है, कौन कौन बिल ला सकती है, इन विषयों पे लगातार बिहार सरकार के कई मंत्रियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री इस पे चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो कार्य वर्षों से लंबित होगा, प्रत्याशा में होगा, प्रतीक्षा में होगा, उन सब योजनाओं को इसमें मूर्त रूप दिया जाएगा। इन सब विषयों को लेकर यह छोटा सत्र ही सही, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो इस्तीफा को मांग को लेकर के घेरने की कोशिश करेंगे। विपक्ष के लोगों को इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 15 साल जब बिहार के सत्ता में रहे तो कोई काम किए ही नहीं। अगर वो काम कर लिए रहते तो आज काम करने का नौबत हम ही नहीं आता। शिक्षकों की बहाली अगर भाजपा शासन में हो गया रहता तो अब हम क्यों करते? भाजपा अगर 17 सालों से सत्ता में थी बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, तो शिक्षक बहाली पर चर्चा क्यों नहीं की? अगर वो कर लिए होते तो आज तो शिक्षक बहाली नहीं होता। यानी कि भाजपा बहाली से अलग है। बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, माननीय मंत्री हैं और जो महागठबंधन है वो काम में विश्वास रखता है। इसलिए सरकार में आते जितना लंबित और जिन जिन विषयों, जिन जिन विभागों में खाली पद है उसमें सृजन कैसे होगा, उसमें नियुक्ति कैसे होगी, वो सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, बिहार में विकास का मामला है। मानसून सत्र जो आ रहा है इसमें बाढ़ एक मामला बड़ा आता है, जो नॉर्थ बिहार आप देखते होइएगा कि बाढ़ से प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में चुनाव पूर्व क्या कार्य योजना हुई, बाढ़ से पूर्व क्या कार्य योजना है, बाढ़ अगर आएगा तो हम कैसे निजात पाएं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विशेष रूप से सरकार का ध्यान है। चाहे बिजली हो, पानी हो, सिंचाई हो, कृषि हो, नौजवान हो, रोजगार हो, तो इन सब मुद्दों पे यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो कह रहे हैं कि 13 जुलाई को हम विधानसभा घेरने की कोशिश करेंगे और वो विधानमंडल मार्च करने की भी बातें कर रहे हैं, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। बिहार में है, विपक्ष में है, वो विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन कार्य कोई प्रभावित हो ऐसा काम ना करे। क्योंकि सबको पता है कि विधानसभा का घेराव किस विषय पे कीजिएगा। अगर शिक्षक नियुक्ति पे करते हैं तो आप तो 17 साल सत्ता में थे, तो क्यों नहीं बहाल किए? आप बाहर चले गए हैं, तब अब जब मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी कांग्रेस पार्टी कर रही है तो छाती फटता है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रुक के शिक्षक बहाली में भाजपा बाधक बनना चाह रही है। इसलिए 13 को बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद का घेराव की योजना रखी है। ये थे कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षक विरोधी है बीजेपी, इसीलिए जो है 13 जुलाई को विधानमंडल घेरने की बात कर रही है, विधानमंडल मार्च करने की बात कर रही है। 15 वर्षों से उनकी सरकार थी तो शिक्षक नियुक्ति क्यों नहीं की, कई योजनाओं को उन्होंने क्यों नहीं लाया। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानमंडल का जो मानसून सत्र चलेगा उसमें कई योजनाओं पर मुहर लगेगा, आपदा विभाग का भी मुहर लगेगा और कई विभागों में पद सृजित किए जाएंगे, इस पर भी जो है चर्चा होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी बाबर के साथ मैं धीरेन्द्र कुमार, भारत न्यूज़ 24 पटना।